Good morning, you friends. I again welcome you in my YouTube channel Vibhuti's English Academy. Today I'm present here with new two words. But before that, I would like to thank the people who have been appreciating my efforts. आइए शुरू करते हैं उन दो शब्दों से और मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी, छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। ये दो शब्द लक्ष्य और अभ्यास, एम एंड प्रैक्टिस, कैसे हमारे जीवन को बदलते हैं, इस विषय में एक छोटी सी कहानी, स्मॉल स्टोरी आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। आइए शुरू करते हैं कहानी। आप सबको याद होगा महाभारत का वो कैरेक्टर, नाम था एकलव्य। नाम ही था एकलव्य, एक लक्ष्य, और उसका एक ही लक्ष्य था। थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगा एकलव्य का, जो लोग नहीं जानते हैं। एक जंगल बॉय था, रहता था जंगल में, एंड बिलोंग टू सर्टेन ट्राइब्स। तो शायद उस जमाने में फेयर एंड हैंडसम तो नहीं अवेलेबल रहा होगा, तो बहुत गुड लुकिंग नहीं रहा होगा, और शायद चूंकि जंगल में रहता था तो ब्रांडेड कपड़े भी नहीं मिलते रहे होंगे, और कुछ लीव्स, पत्तियां पेड़ों की या कुछ ऐसा ही पहनता रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और जिंगल आलाहू टाइप कुछ कपड़े उसके रहे होंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। बहुत बड़ा लक्ष्य था उसका। उस समय में एक बहुत फेमस कोच थे, ट्रेनर थे, एंड ही वॉज वेरी मच फेमस, वेल नोन पर्सनैलिटी, मिस्टर द्रोणाचार्य। नाम था मिस्टर द्रोणाचार्य। बहुत फेमस कोच थे, सिखाते थे आर्चरी, धनुर्विद्या, और बहुत बड़ा फैन था एकलव्य उनका। चाहता था सीखना कि मैं भी बन जाऊं एक महान धनुर्धर। मन में बहुत इच्छा थी, उसका एक एम था कि मुझे, एक लक्ष्य था उसका कि मुझे बनना है सबसे महान धनुर्धर। मेरा ऐसा मानना है, पिताजी उसके शायद फादर होशियार रहे होंगे, तो जब वो गया होगा उनके पास परमिशन लेने के लिए कि पिताजी चाहता हूं सीखना धनुर्विद्या, क्या मैं जाऊं? पिताजी ने कुछ ऐसा कहा होगा, नो डोंट गो देयर, ही वोंट टीच यू। केवल राजकुमारों को सिखाते हैं, राजाओं को सिखाते हैं। तुम पुअर हो, तुम गरीब हो, तुम्हें नहीं सिखाएंगे। ही चार्जेस हाई फी। बट जैसा कि बच्चे जिद करते हैं, उसने बार बार जिद की होगी अपने पिता से कि मुझे जाना है, और पिता ने परमिशन दे दी होगी, अनुमति दे दी होगी। वो अपने एक लक्ष्य, मैं बात कर रहा हूं दो शब्दों की, लक्ष्य और अभ्यास। अपने लक्ष्य को लेकर एकलव्य चल दिया गुरु द्रोणा जी के पास, और पहुंचा गुरु द्रोणाचार्य जी के पास और रिक्वेस्ट की, सर आई एम अ ग्रेट फैन, आई वांट टू लर्न आर्चरी, विल यू टीच मी? बहुत बड़ा फैन हूं आपका सर, सीखना चाहता हूं धनुर्विद्या, क्या आप सिखाएंगे मुझे? गुरु द्रोणाचार्य जी ने शायद ऊपर से नीचे देखा होगा और कहा, नो आई वोंट टीच यू, नहीं मैं नहीं सिखाऊंगा तुम्हें। और बहुत जिद की होगी, सर सिखा दीजिए, प्लीज सर आई रिक्वेस्ट यू, सिखा दीजिए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य नहीं माने, नहीं सिखाया। चाहता उसी समय पे बोल सकता था, हु केयर्स, नहीं सिखाओ, यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सी इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं सीख लूंगा, बहुत से ट्रेनर्स, टीचर्स हैं। But see the devotion, the dedication, that's why we Indian are great. हम भारतीय शायद इसीलिए महान कहलाते हैं। एक बार मान लिया यही है गुरु मेरे, कोई और नहीं सिखाएगा, यही है गुरु मेरे। वो लक्ष्य था, एकलव्य का लक्ष्य बहुत बड़ा था। एकलव्य का लक्ष्य बहुत बड़ा था। हम समझ सकते हैं कि मान लिया यही है गुरु मेरे, यही सिखाएंगे मुझे और कोई और नहीं। The story goes on, कहानी कुछ ऐसे आगे जाती है। जंगल में नदी के किनारे एक
मिट्टी का स्टैच्यू बनाता है एकलव्य और उसे नाम देता है गुरु द्रोणाचार्य। एक मूर्ति है मिट्टी की और उसे सामने रख करके एकलव्य ने क्या किया दोस्तों, मान लिया कि मेरे गुरुजी यहां पे बैठे हुए हैं, माई टीचर इज प्रेजेंट हियर एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, स्टैट्यूज नेवर स्पीक, स्टैच्यूज नेवर स्पीक। मूर्तियां कभी बोलती नहीं हैं। शायद ही उस मूर्ति ने कुछ उसे बताया हो, सिखाया हो कि बेटा क्लोज योर आइज, इतना खींचो, कुछ भी नहीं सिखाया होगा उसको, बट उसका एक एम था, उसका एक लक्ष्य था। शायद बहुत सी गलतियां करने के बाद सीख गया वो। आप यकीन नहीं मानेंगे, you won't believe on this fact, he kept on practicing, he kept on practicing, he kept on practicing। वो अभ्यास करता रहा, अभ्यास करता रहा, अभ्यास करता रहा और एक दिन बन गया दुनिया का सबसे महान धनुर्धर। कैसे? सरप्राइजिंग। हाउ फ्रेंड्स, कैसे? कैन यू आंसर मी? एक शब्द था उसके पास, लक्ष्य, जो वो लेके चला था। दूसरा वर्ड उसने जोड़ दिया वहां पे, वो था अभ्यास। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसने अभ्यास किया, निरंतर किया, लगातार किया, बार बार किया और वो बन गया सबसे महान धनुर्धर। कहानी यहां अंत नहीं होती है, पिक्चर ही बाकी है मेरे दोस्तों। आप आगे की कहानी सुनिए। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि कौरवास एंड पांडवास के जो राजकुमार थे विद गुरु द्रोणाचार्य आते हैं पिकनिक के लिए उसी जंगल में जहां एकलव्य अभ्यास कर रहा था। जैसा कि हम लोग भी जाते हैं पिकनिक के लिए, जहां कहीं ग्रीनरीज होगी, रिवर्स होंगी, माउंटेन्स होंगे, हर कोई वहीं जाता है पिकनिक के लिए। ऐसे ही वे राजकुमार आते हैं प्रैक्टिस के लिए, पिकनिक के लिए, सॉरी, जहां पे एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा होता है। They had a puppy with them। उनके साथ छोटा सा एक कुत्ता था और वो कुत्ता बार बार भौंक रहा था, जिससे एकलव्य की प्रैक्टिस डिस्टर्ब हो रही थी। एकलव्य ने क्या किया, आप यकीन नहीं करेंगे, he reads its mouth with arrows। उसने बींध दिया उस कुत्ते का पूरा मुंह उन तीरों से और कुत्ते को एक भी चोट नहीं आई। What a great archer he was। कितना महान धनुर्धर था, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से, कितना महान था वो। कुत्ते को एक चोट नहीं आई और पूरा मुंह बाणों से भरा हुआ। कौरवास पांडवास आए ने पूछा, हु आर यू, कौन हो तुम? जवाब मिला, सर आई एम एकलव्य, आई अपोलोजाइज फॉर दिस। मैं एकलव्य हूं, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, आपके कुत्ते का मुंह मैंने बींध दिया बाणों से क्योंकि मुझे ये डिस्टर्ब कर रहा था। शायद अर्जुन ने पूछा, हु इज द टीचर हु टॉट यू, कौन है गुरु तुम्हारा, किसने सिखाया तुम्हें? और मेरा ऐसा मानना है कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उसी समय गुरु द्रोणाचार्य जी की एंट्री हुई होगी, वो आए होंगे वहां पर और वो चूंकि शिष्य था उनके पैरों में, उनके चरणों में गिर गया होगा और कहा, यही तो है गुरु मेरे, ही इज माय टीचर, माय प्रिसेप्टर। कौरवास पांडवास ने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, पूछा, गुरुजी आप कहते हैं कि सबसे महान अर्जुन? गुरुजी ने प्रॉमिस किया था कि सबसे महान धनुर्धर तुम ही बनोगे अर्जुन, सबसे महान धनुर्धर तुम ही बनोगे, लेकिन ये कैसे? एकलव्य तो अर्जुन से भी महान है। गुरु द्रोणाचार्य उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने कहा, नहीं मैंने इसे नहीं सिखाया है। लेकिन एकलव्य बार बार हाथ जोड़ करके उनसे कहता रहा कि आपने ही मुझे सिखाया है, आप ही मेरे गुरु। फिर दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य जी ने कुछ ऐसा किया जो मुझे लगता है उन्हें नहीं करना चाहिए था, पर शायद वो नहीं करते तो एकलव्य आज इतना महान नहीं होता। उन्होंने कहा, यदि मानते हो गुरु मुझे अपना, इफ यू कंसीडर मी एज अ प्रिसेप्टर, दे दो मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा, गिव मी राइट हैंड थम्स। आप सोचिए, यदि दाहिने हाथ का अंगूठा ही नहीं तो कैसी धनुर्विद्या।
पूरा कैरियर खराब, कैसे क्या कर पाएगा वो। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, यू कांट बिलीव, विदाउट लूजिंग इवन अ सिंगल सेकेंड, एक बिना सेकेंड गवाए हुए एकलव्य ने चाकू निकाला और अपना अंगूठा काट करके अर्पण कर दिया, दे दिया गुरु को अपने सर। प्लीज, व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी ही वाज। क्या महान धनुर्धर था, क्या महान इंसान था। इसलिए आज हमें अपने भारतीय होने पर गर्व होता है, और मैं कहता हूं मैं भारतीय हूं। आपको भी आपके भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। बात की मैंने दोस्तों आज दो शब्दों की, लक्ष्य और अभ्यास। हम उस महान देश में रहने वाले हैं जहां पे लक्ष्य और अभ्यास से एकलव्य जैसे नौजवानों ने क्या कर दिखाया। मेरी कहानी का इतना सा उद्देश्य था कि हम सब लक्ष्य बनाएं और अभ्यास करें, और सफलता कहीं दूर नहीं दोस्तों, सफलता कहीं दूर नहीं है। बी मोटिवेटेड, स्टे विद मी, डू like, share, subscribe my channel. Thank you very much. I would be again present here with some interesting videos. Bye bye. Thank you.